सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, पाँव की छलकती झांझर, हाथों की ठनकती कंगन, वो तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मौसम है, बूंद ना बादल कोई, फिर क्यों आँखें नम है, तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन सात जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। हम चाहते हैं कि ये ब्याह कल ही हो जाए। अब अगर जल्दी ही विद्या का अंगूठा इन पर नहीं दिखा तो यूं समझ लो कि शादी की तैयारियों को अंगूठा हम दिखा देंगे। काफी देर से सिंदूरा को फोन लगाने की कोशिश कर रहा हूं, उसका फोन बंद आ रहा है, पता नहीं कहां पहुंची हुई है, कहीं शादी से पहले यहां ना पहुंच जाए। सिंदूरा को आग लगा देंगे, कैंसिल शादी। बिल्कुल, मैं पापा की उस घर में बहू लाने की जिद सिंदूरा कभी चलने नहीं दूंगी। जी, अब कैसी तबीयत है आपकी? तबीयत को तो आज की रात ठीक ही रहना पड़ेगा। आज की रात मुझे कुछ नहीं हो सकता। कौशल्या ने संगीत पे बुलाया हमें। ये सब होना बहुत जरूरी है क्या? सीधे सीधे शादी क्यों नहीं? जी हम तो कह दें, लेकिन विद्या के बारे में भी तो सोचिए आप। लड़की जब शादी का मतलब समझने लगती है तो दिन रात अपनी शादी के सपने बुनती है। अब उसके सारे सपने तो नहीं तोड़ सकते ना हम, कुछ तो रीत निभानी पड़ेगी उसका दिल रखने के लिए। वो संगीत में सागर का होना भी जरूरी है क्या? नहीं, लेकिन हम दोनों का होना बहुत जरूरी है। आइए। सागर घाट से लौटा कि नहीं? जी अभी तक तो नहीं। अभी तक नहीं? सागर दादा, काफी देर हो गई है। अगर आप वक्त पे तैयार नहीं हुए ना तो फूफा जी और बुआ जी दोनों नाहक परेशान होंगे। वापस चले हम घर पे। पहनाओ, जल्दी जल्दी पहनाओ। और हाँ, ये भी लो। विद्या, तुझ पर ये रंग बहुत खिलता है ना? विद्या, पता नहीं मुझे बाद में मौका मिले या ना मिले, इसलिए मैं तोहफा तेरे लिए आज ही लेकर आ गई हूँ। ये देख, खोल कर तो देख ना। देखो, बता कैसा लगा। तू लाई है ना, तो अच्छा ही होगा। चले देख तो सही। वो आराम से खोलना। बड़ी कमाल की चीज है ये। विद्या, कैसी लगी? अच्छी है ना नाइटी? इसे जचेगी ना? और दूसरा भी तो देख, दूसरा भी तो देख। इसके साथ जो है वो भी कितना अच्छा है। अब तुम सब यही बैठी रहोगे क्या? चलो चलो चलो, बहुत काम है। चलो जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो।
सारा दिन निकल गया है और अब आ रही हो तुम हमारे पास। बना दिया ना हमको अभी से पराया तुमने। अरे पगली, तुझे पराया बना देंगे तो अपना कहने को बचा ही कौन हमारे पास। तेरे पास आते तो अपने आंसुओं को छुपा नहीं सकते। आज तेरे जीवन का सबसे खास दिन है। आंसू बहाकर तेरी खुशियों को कम नहीं करना चाहते हैं। कैसी बातें करती हो माँ? तुम ये सोच भी कैसे सकती हो कि तुम हमसे दूर रहकर हमें कोई भी सुख दे पाओगी? माँ, हमारी सारी खुशियाँ तो तुम्ही से जुड़ी हैं ना। तुमने क्या कुछ नहीं किया हमारे लिए जिंदगी में, और हम तो आज तक कुछ भी ना कर सके तुम्हारे लिए। और माँ, अगर हम तुम्हें सच बताए ना तो हम ये ब्याह भी सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हम कुछ तो तुम्हारा बोझा कम कर पाएंगे। चुप कर, सब कुछ तो किया है तूने हमारे लिए, और क्या करती? तेरे जैसी संतान पाने के लिए इंसान को न जाने कितना तप करना पड़े। माँ, सच में कहो ना, हम ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या तुम्हारे लिए जो तुम्हें बहुत बहुत सा सुख दे जाए? कहो ना माँ। बस इतना सा मांग रहे हैं हम। इन कागजों पे अंगूठा लगा दो। क्या है ये माँ? तेरे पिताजी के बैंक के कागज हैं, इन पर अंगूठा लगा देगी तो मुझे जिंदगी भर पेंशन मिलती रहेगी। बुढ़ापे में किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ हेलो, हाँ जी, हर्ष बाबू का कुछ पता चला? कुछ खबर? हेमा, थैंक गॉड, कम से कम निकल तो गए। ये कैसा रास्ता है? मुझे तो लगता है मेरे बैकबोन में फ्रैक्चर हो गया है। देखो देखो। इस रास्ते को दोष मत दो मामा, क्योंकि ये वही रास्ता है जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाएगा। ओफो, बड़ी दी, पापा को भी यही वक्त मिला था शादी करवाने के लिए। अच्छा खासा हॉलीडेज एंजॉय कर रहे थे हम, लेकिन नहीं। आई टेल यू बड़ी दी, ही इज अ वेरी सेल्फिश फादर। अपनी बेटियों की बिल्कुल फिक्र नहीं है उन्हें। लगता है बारिश होने वाली है। हे शंभुनाथ, तेरा लाख लाख शुक्र है, सब ठीक ठाक हो रहा है। अरे ढोल बजाना बंद करिए। अरे लड़कियों, सारी रात क्या नाच गाना ही चलेगा? कुछ खेलना खेला जाए। चलिए बैठे।
आज मैं आप लोगों को एक कमाल का खेल बताने वाली हूँ और ये खेल यहाँ बैठी हर सुहागन खेलेगी। इस खेल की शुरुआत वो कन्या करेगी जो आज की रात सुहागनों की जमात में शामिल होने जा रही है। आओ विद्या, आओ। सामने पड़ी थाली देख रहे हैं आप लोग? इसमें सिंदूर और शगुन के चावल रखे हुए हैं। अब तुम्हें इन चावलों पर सिंदूर से अपने पति का नाम लिखना है। और फिर ऐसा गाना गाना है जिसमें तुम्हारा पति का नाम आए। खड़ी क्यों है बेटा? जाओ, अपने होने वाले पति का नाम लिखो, जाओ। खेल है, बहुत सोच समझकर इस खेल को बनाया मैंने। खेल तो सही। चलो बेटा, लिखो सागर का नाम। क्या हुआ विद्या? लिखो ना सागर का नाम। यार दैया, फूटी किस्मत हमारी, ये क्या कर दिया हमने। विद्या, तुम्हारी ब्याह की तैयारी में हम तो भूल ही गए थे कि तुम क्या बात है हिमा? क्या कह रही हो तुम? तुम ही बताओ विद्या, बात क्या है? वो हम विद्या बेटा, तुम रो क्यों रही हो? हमारा दिल बैठा जा रहा है। बताओ क्या बात है? वो क्या है ना ठाकुर जी, अब किसी को तो ट्रुथ बताना ही पड़ेगा। विद्या छोटे ठाकुर का नाम नहीं लिख सकती क्योंकि विद्या तो अनपढ़ है। एक शब्द ना पढ़ सकती है ना लिख। सुनिए, आप जरा इधर आइए। इससे तो सब कुछ बदल जाता है। अगर विद्या
देख लिया अपनी मम्मी का कमाल। फेरी शुरू भी नहीं हुई और रिश्ता खत्म। सच जानने के बाद ठाकुर जी विद्या को उस घर की दुल्हन कभी नहीं बनाएंगे। शंभुनाथ इस बात के साक्षी है कि हमने आपसे कभी कुछ छुपाने की कोशिश नहीं की। हमने आपको बार बार बताने की कोशिश की कि हम नहीं है छोटे ठाकुर के योग्य, पर आपने हमें हमेशा बीच में रोक दिया। बस विद्या, बस। उमा, हमने कहा था ना तुमसे, इस लड़की में कमल के फूल जैसी पवित्रता है। हम जानते हैं कि हालात कुछ ऐसे बन गए कि विद्या चाहकर भी हमको सच्चाई नहीं बता पाई। हम मानते हैं कि इसको पढ़ना लिखना नहीं आता, लेकिन सीख लेगी ये। और इसमें बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो हमें किसी भी पढ़ी लिखी लड़की में नहीं दिखाई दिए। तुम जैसी भी हो, हमें पसंद हो। ये एक कमी तुम्हें किसी से कम या छोटा नहीं बनाती। भैया जी, नल जल नहीं रही है, जरा बना दो इसे ऊपर से। भगवान भी हमारे साथ कैसे कैसे खेल खेल रहा है। हमने वो चिट्ठी विद्या को दी थी ताकि उसे सागर का सच पता चल जाए, पर अब देखिए वो बच्ची है अनपढ़ निकली। कहीं ऐसा तो नहीं कि बिना कुछ जाने उसने शादी के लिए हाँ कर दी हो। शुभ शुभ बोलो। ये भी तो हो सकता है कि हमें ये लग रहा हो कि हमने उसको सच सच बता दिया है, जबकि असल में हमने। अब फिर मन भारी हो रहा है। सारी गलती हमारी है। हमें खुद उसे बुलाकर सारी बात साफ साफ कह देनी चाहिए थी, लेकिन अपने ही मुंह से कैसे मैं। और अब शादी की रात, वक्त के इस पहिए को मोड़ा नहीं जा सकता। अब तो बस हम भगवान से प्रार्थना ही कर सकते हैं कि भाई विद्या ने इस शादी के लिए सब कुछ जानते बूझते हुए ही हाँ की होगी। फेरे स्टार्ट हुए नहीं और रिश्ता तोड़ दिया। मम्मी भी ना बस बड़ी बड़ी बातें करती हैं। तुम्हारी माँ को सिवाय हवाई किले बनाने के अलावा और कुछ नहीं आता है, समझी? बस बहुत हो गई बकवास तुम दोनों की। अरे तुम कहाँ चली गई थी इतनी देर से? अरे गई थी काम से। तुम दोनों बाप बेटी की तरह घर में बैठ के मातम नहीं मनाने वाली मैं। अच्छा, इक्की की तलाश में गई थी। इक्के की? मैंने हर्ष तक संदेशा पहुंचा दिया है। वो यहाँ आता ही होगा किसी भी पल, और एक बार वो यहाँ आ जाए फिर देखना, जो करना है वो खुद ही करेगा। धात तेरे की, ये बाहर क्या बवाल मचा हुआ है रे? ये चाची ने अचानक हमें क्यों बुलवा लिया रे? कुछ तो गड़बड़ जरूर है भैया। अब बाहर क्या गड़बड़ है हम देख के आते हैं यार।
अरे तेरी भी बच गई बैंड हमारी तरह। बड़ी दीदी कब खुलेगा एग्जाम, कब पहुंचेंगे बनारस और कब होगा तमाशा? आज आज ही। सुनिए, ये रास्ता क्लियर होने में कितना वक्त लगेगा? अब कोशिश तो कर रहे हैं मैडम, आगे पुल टूट चुका है, हो सकता है 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे या 3 घंटा लगे। 2-3 घंटे नहीं, इतना वक्त नहीं लग सकता। हमें बनारस की हवेली पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। यूं ठाकुर राघव प्रताप सिंह की बेटी हूं मैं, और मेरे भाई की शादी उस गवार से होने जा रही है। मैं उस गवार विद्या को सागर की पत्नी बनने नहीं दूंगी, कभी नहीं। ठाकुर राघव प्रताप सिंह की बेटी बनारस, भाई की शादी, विद्या, यानी कि छोटे ठाकुर और विद्या।